सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल एक्सपायरी का दिन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होने वाला है। और चार्ट में देख के ऐसा लग रहा है कि कल एक आपको बढ़िया हीरो जीरो वाला ट्रेड भी मिल सकता है। तो सारा प्राइस एक्शन का पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिए। और आपको बता दूं, आज मैं लाइव मार्केट में यहाँ पे लाइव आया था, 3 घंटे तक मैं लाइव आया था और कल भी मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आप मुझको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज तो कल की एनालिसिस करने से पहले आज लाइव मार्केट में क्या हुआ और कल का हम लोगों का एनालिसिस क्या था वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे ना आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, आप जो कुछ भी सीख रहे हो मुझसे वो कितना जेन्युइन है, कितना बढ़िया नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि कल क्या हुआ, पिछले दिन मार्केट में लास्ट आवर में एक मूव आया। तो कल हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, देन 45,000 का जो लेवल है इसके नीचे से ही मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो फीबो का 0.5 का लेवल था वहीं से मार्केट में एक रिजेक्शन मिलके मार्केट में गिरावट देखने को मिला। ठीक है। और जब मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ था तो मैंने यहाँ पे ही बैंक निफ्टी को सेलिंग के लिए दिया था और ऊपर का एसएल था। लेकिन ये उतना बढ़िया तरीके से बहुत इंतजार करवाया, हालांकि मेरा एनालिसिस यहाँ पे राइट था, एक फॉल भी यहाँ पे आया, लेकिन ये बहुत दिन भर इंतजार करवाया ना, तो उस वजह से यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट होके निकलना पड़ा। लेकिन अगर आप लॉजिकली आप देखो समझो तो ऐसे ही मार्केट काम करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने मॉर्न और निफ्टी में एक ट्रेड को मैंने आज आइडेंटिफाई किया था, और निफ्टी में जो ट्रेड था वो आप लोग जाके देख सकते हो लाइव मार्केट का वीडियो में। ठीक है। तो कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है तो उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बैंक निफ्टी का पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को कुछ ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ड्रॉ कर लेना और ऊपर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना। तो सिंपल है कि मार्केट अभी एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब तो अब ये केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे कि मार्केट में एक मेजर राउंड नंबर कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे 45,000 का एक मेजर राउंड नंबर है। ओके। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 44,500 का एक मेजर राउंड नंबर है। और आप लोगों को बता दो, बैंक निफ्टी में जो नंबर होता है ना, जैसे 44,000, 44,500, 45,000, 45,500, जो ऐसा नंबर है ना वो काफी बढ़िया तरीके से एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो कल एक्सपायरी भी है, जब एक्सपायरी का नजदीक होता है ना तो ये राउंड नंबर काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आज निफ्टी में आप लोगों को दिखाया, मैंने लाइव मार्केट में ये आप लोगों को मैं बोल रहा था कि ये 19,500 का राउंड नंबर है, यहाँ से शार्प सेलिंग आया तो राउंड नंबर पे काफी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इस वजह से मार्केट में गिरावट आएगा। ठीक है। तो ऐसे मैंने आप लोगों को बहुत पॉइंट समझाया था लाइव मार्केट में। अब जब मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पे बाइंग दिया था ना, तो मैंने आप लोगों को ऊपर तक का टारगेट नहीं दिया था, आपको मैंने यही कैंडल के हाई का टारगेट दिया था, और वहीं से प्राइस नीचे की ओर गिरा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है ना, मतलब अगर आप मार्केट को देखोगे ऑब्जर्व करोगे ना तो आप मार्केट के साथ सिंक हो, तो इससे आपको मार्केट को समझने में काफी आसान होगा। और जो आप लॉस कर रहे हो मार्केट में, आप जो मिस्टेक कर रहे हो, आप वो धीरे धीरे सीखेंगे और जरूर आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट को समझना होगा, सीखना होगा। ठीक है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें क्या करना है, तो अभी बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन क्या करना है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के अंदर रहता है ना, तो मॉर्निंग आवर में मुझे नहीं लगता कि मार्केट पे कुछ खास मोमेंटम आएगा। क्योंकि मार्केट अगर इसी एरिया के आसपास ओपनिंग दे देता है, देन ऊपर 45,000 का जो कॉल राइटर है और 44,500 का जो पुट राइटर है, उन लोगों के लिए एक रेंज बन जाएगा कि हाँ, मार्केट अब स्ट्रैडल बना देंगे या फिर स्ट्रैंगल बना देंगे। तो अगर इसी एरिया के अंदर मार्केट रहा तो इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, और बड़े लोग यही चाहेंगे कि हाँ, इसी रेंज के अंदर मार्केट रहे। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में बड़ी मोमेंटम कब आएगा, कब आपको जीरो हीरो ट्रेड मिलेगा? आपको जीरो हीरो ट्रेड तभी मिलेगा जब ये 45,000 वाले कॉल राइटर ट्रैप हो, या तो 44,500 वाले पुट राइटर ट्रैप हो। अगर ये दोनों में से कोई एक ट्रैप हो गए तभी आपको हीरो जीरो वाला ट्रेड मिल सकता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, देखो, अगर मार्केट कल इसी एरिया में ओपन होता है और उसके बाद दिन भर इधर उधर करता है, ठीक है, करने दो, ऑप्शन सेलर को यहाँ पे प्रीमियम खाने दो। लेकिन धीरे धीरे करके प्राइस ऐसे करके ऊपर की तरफ आया तो ये एरिया पे अगर सेकेंड हाफ में या कुछ समय के बाद अगर ये एरिया पे आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है ना, तब आपको एक बढ़िया वाला हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45,000 वाले जो कॉल राइटर है
वो यहाँ पे प्रीमियम खा चुके हैं, इन लोगों को यहीं से प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्सपायरी के लास्ट आवर तक ये लोग अगर अपने पोजीशन को होल्ड कर गए ना, तो यहाँ से एक प्राइस मूव होने के बाद इन लोगों को अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, प्रॉफिट में एग्जिट करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो उस वजह से यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को मोमेंटम क्विकली मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप लोगों को मोमेंट मतलब डीके के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। तो इन लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे वेडनेसडे से ही प्रॉफिट हो रहा है और ये ट्यूसडे से ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये लोग ये प्रॉफिट को मिस करना नहीं चाहेंगे। आप साइकोलॉजिकली भी आप ये पॉइंट को खुद के ऊपर अप्लाई करके समझो, ये लोग अपने पोजिशन को लॉस में छोड़ना नहीं चाहते। और आप सभी को पता है कि जब एक्सपायरी का लास्ट आवर होता है तो वहां पे ना जो डेल्टा होता है, जो ऑप्शन ग्रीक में जो डेल्टा होता है ना, उसका रेट ऑफ चेंज स्पीड होता है। तो नॉर्मली अगर आपको मंडे या ट्यूसडे अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया, देन हो सकता है कि आपको यहाँ पे 60 या 65 पॉइंट या 70 पॉइंट्स मिले। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि आपको 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव किया ना, तो आपको 90 to 95 या इवन 100 पॉइंट्स भी मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा ज्यादा होगा वो ऑप्शन ग्रीक का, तो इसलिए मतलब एक गामा मूव आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये लोग अपने पोजीशन को छोड़ देंगे, तो उस वजह से एक मूव आ सकता है। अब जब प्राइस मान लो कि ऊपर की तरफ नहीं गया, प्राइस नीचे आया, अब नीचे यहाँ पे 44,500 का जो राउंड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस रुका, अगर इधर उधर करता रहा, तो यहाँ पे अगर ये एरिया पे कुछ कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ से प्राइस नीचे गया ना, तो फिर यहाँ से एक बढ़िया पैनिक फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 44,500 वाले कॉल पुट राइटर यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो ऐसे आप लोगों को देखना है। तो कल जीरो हीरो ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी है, और ये एरिया पे अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा अप मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन ये मूव तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा अगर बैंक निफ्टी 3-4 घंटे अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करके, मिनिमम 3 या 4 घंटा अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करके अगर जिस भी साइड ब्रेकआउट देता है, तो वो साइड एक बढ़िया मूव आ सकता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो अगर मेजर गैप अप और गैप डाउन हुआ तो क्या करें, तो उसके लिए लाइव मार्केट में मैं हूं, मैं लाइव मार्केट में रहूंगा, वहां प्राइस एक्शन को देखेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो अभी हम निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आप लोगों को सिंपल सा एक रेंज ही दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी यहाँ इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो कुछ उथल पुथल होने वाला नहीं है। ऊपर कॉल राइटिंग होगा, नीचे पुट राइटिंग होगा। और जैसे मैंने बैंक निफ्टी के केस में बताया कि अगर ये 19,500 ये एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा अप मूव आ सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल मार्केट अपसाइड ब्रेक करे, क्योंकि अपसाइड बैंक निफ्टी में 45,000 का राउंड नंबर है और निफ्टी में 19,500 का मेजर राउंड नंबर है, और नीचे के लेवल पे आसपास निफ्टी में मेजर राउंड नंबर नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ सिंक हो गए तो वो केस में एक बढ़िया वन वे मूव आता है। तो मैं चाहता कि कल अगर निफ्टी भी ऊपर का ब्रेकआउट है और बैंक निफ्टी भी ऊपर का ब्रेकआउट है, तो आपको दोनों केस में बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड मिलने वाला है कॉल के साइड, ठीक है। अब मान लो कि प्राइस यहाँ पे आया, कुछ रुका, ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे रुका, कुछ सपोर्ट जैसा दिखाने का कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर गया, तो फिर नीचे से पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाद में अगर प्राइस फिर ये एरिया को ब्रेक करेगा ना, तो ये पुट राइटर्स ट्रैप में आ जाएंगे और आपको एक पैनिक फॉल मिलेगा। तो ऐसे आप लोगों को देखना है। देखो पहले ना मार्केट को प्राइस एक्शन बना दो, पहले मार्केट को इनवाइट करने दो बायर्स और सेलर्स को। अब जब इनवाइट करेंगे ना, तब अगर मार्केट अपोजिट जाता है ना, तब आपको एक पैनिक या फिर एक पैनिक मूव देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया सभी को पता है। अब यहाँ से थोड़ा मुड़ना स्टार्ट किया तो क्या लगेगा लोगों को कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा मार्केट, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा 19,300 19,250। तो ऐसे लेवल्स में पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पुट राइटिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन वो केस में अगर मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट किया, तो फिर इन लोगों को अपनी पोजीशन को बचाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर एक पैनिक फॉल आ सकता है। तो ऐसे आप लोगों को सोचना है। ऊपर की तरफ भी वही है, यहाँ पे मार्केट जाए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके हुए, थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करते हुए यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग करने को बुलाए, और फिर जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो आप लोगों को एक मूव देखने को मिल सकता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो ऐसे आप लोगों को थिंकिंग रखनी है मार्केट में, और ऐसे सोच के आप लोगों को काम करना है। और बाकी सब कुछ के लिए मैं लाइव में रहूंगा, ठीक है।
अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 100% राइट रहूंगा, मेरे लाइफ में आ जाओ, ऐसा करो। बस मैं आप लोगों को कुछ मतलब इतने सालों तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आई नो मैनी थिंग्स अबाउट दिस प्राइस, आई नो मैनी थिंग अबाउट द प्राइस एक्शन, अबाउट मार्केट सेंटिमेंट्स, अबाउट द कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों को, अगर बिगिनर हो तो आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ। और अगर आप ये सारी चीजें एक विस्तार में सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स है इंडेक्स डायरेक्शन मास्टरी प्रोग्राम बाय अविनाश शर्मा। तो अगर आप बैंक निफ्टी में डायरेक्शन और मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हो देन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर यू कि जो आप ले सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो एक प्लॉट में आप जितना स्टॉप लॉस लगाते हो नॉर्मली उतने का ये प्राइस है। तो आप इतना प्राइस पे करके ये सारा लर्निंग्स आप ले सकते हो, सीख सकते हो। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये खरीद चुके हैं और बेनिफिट ले चुके हैं, मुझे काफी अच्छा अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। और यही स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं मार्केट में या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये कोर्स को ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन खेलना है, मतलब ऑप्शन बाइंग करना है, या फिर डायरेक्शनली आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, तो अगर आप आपका ट्रेडिंग स्टाइल कुछ भी हो, अगर डायरेक्शनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।